आज एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है जो कई वर्षों पहले किसी पुस्तक में पढ़ा था। क्या था वह प्रसंग? एक आलसी व्यक्ति दिन रात कोई कार्य नहीं किया करता था। आते जाते लोग उसे टोका करते, घर वाले, बड़े बूढ़े, पत्नी, बच्चे, हर कोई जो आता उसे डांट कर कहकर सुनाकर चला जाता कि अरे कोई कार्य भी तो करो, जब देखो बिस्तर ही तोड़ते रहते हो, जब देखो बिस्तर पर पड़े रहते हो। आज उस आलसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आया और क्रोधावेश में आकर वह घर छोड़कर भाग गया। बिना किसी को कुछ बताए निकल गया घर से, दौड़ता चला जा रहा है। जब क्रोध आता है ना, कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता। इसी प्रकार क्रोधावेश में आकर दौड़ता 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 इतनी दूर पहुंच गया कि जंगल आ गया। अब जंगल में पहुंचकर विचारने लगा कि आज मैं भगवान की परीक्षा लेता हूं। सोचिए, ईश्वर की परीक्षा लेने चले हैं और खास तौर पर वही व्यक्ति ईश्वर की परीक्षा लेता है जो कोई कर्म नहीं करता, कार्य कुछ करते नहीं हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने चलते हैं। देखते हैं कि ईश्वर क्या करेंगे हमारे लिए। अरे भले मानुष, कोई कार्य तो करो, कोई कर्म तो करो। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा लेने चला है यह व्यक्ति भी ईश्वर की। इतने में विचार ही रहा था कि दूर से सिंह के गर्जने की आवाज सुनाई दी। घबराकर, झटपटाकर, डरकर दौड़ता हुआ एक वृक्ष पर चढ़ने लगा। भले ही कितना ही आलसी व्यक्ति क्यों ना हो, मृत्यु को समक्ष देखकर इतनी दूर की छलांग लगाता है कि विचार भी नहीं सकते। उसी प्रकार इसने भी पेड़ पर ज्यों छलांग लगाई कि अंत तक पहुंच गया उस वृक्ष के। और सौभाग्यवश उस वृक्ष पर पत्ते टहनियां भी कम थी। अब पेड़ की अंतिम छोर पर, अंतिम शाखा पर जाकर बैठा है। इतने में कुछ दूरी पर एक और वृक्ष के नीचे उसने एक दृश्य देखा। कह लीजिए कि एक प्रकार का तमाशा देखा। क्या देखा कि उस वृक्ष के नीचे बहुत सी लोमड़ियां बैठी हुई थी और सिंह की गर्जना सुनकर वे सब की सब दौड़ने लगी, भागने लगी। वहां से सब लोमड़ी दूर भाग गई, परंतु एक लोमड़ी जिसके पांव में घाव था, चोट लगी हुई थी, वह वहां से नहीं भाग पाई। धीरे धीरे घिसट रही है, आगे जाने का प्रयास कर रही है, परंतु हिल नहीं पा रही। थक कर, हार कर, चूर कर वहीं बैठ गई। इतने में सिंह वहां आया और उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। उसने अपने मुख से उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी के आगे गिराया। वह आलसी व्यक्ति ऊपर पेड़ पर बैठा यह सारा दृश्य देख रहा है और आज मान गया कि ईश्वर हैं, क्योंकि विरोधाभास था यहां पर। सिंह लोमड़ी को खाता है, परंतु वह लोमड़ी भूखी मर जाती, और तो और शेर उसका शिकार कर लेता, परंतु ईश्वर हैं, इसलिए सिंह के माध्यम से, उस शेर के माध्यम से लोमड़ी को भोजन प्रदान किया। वह मान गया कि ईश्वर हैं और
वही पेड़ पर बैठा प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बीत गया, शेर वहां से चला गया। अब वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा और अब तक घर वालों के प्रति जो क्रोध था वह भी शांत हो चुका था। दौड़ता भागता किसी प्रकार घर पहुंच गया। घर पर जाकर अपने परिजनों को सारा दृष्टांत सुनाया और कहा कि वह तो फिर भी लोमड़ी है, कोई कर्म नहीं करती, कोई कार्य नहीं करती, फिर भी ईश्वर ने उसका पेट भरा, और मैं तो मनुष्य हूं, थोड़ा बहुत ईश्वर का नाम जप कर लेता हूं तो वह मेरा पेट तो अवश्य भरेंगे। परिवारजन भी जोर से ठहाका लगाकर हंसे। और पत्नी ने क्या समझाया महाराज? कहने लगी, पतिदेव, वह सिंह स्वयं नहीं आया था, वह ईश्वर की प्रेरणा से आया था। उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर की प्रेरणा से ही आपको सिंह बनाना चाहते हैं, शेर बनाना चाहते हैं। हम आपको लोमड़ी नहीं बनाना चाहते। मेहनत कीजिए, स्वयं भी पाएं और हमें भी पवाएं। और जोर से ठहाका लगाकर हंसे। क्या औचित्य है इस बात का? क्या तात्पर्य है इस कहानी का? हर एक प्रसंग, हर एक कथा, हर एक कहानी, उसके दो पहलू होते हैं। हम आसानी से जो प्राप्त हो सकता है उस पहलू की ओर विचारते हैं। इसलिए परिश्रम करने से, मेहनत करने से डरते हैं, घबराते हैं। मुफ्त का माल तुरंत बटोरने को तैयार रहते हैं। परंतु क्या यह सही है? विचारिए, आप लोमड़ी बनना चाहेंगे या सिंह बनना चाहेंगे? उस सिंह ने जो स्वयं शिकार करके भोजन लाया था वह लोमड़ी को पवाया, जो एक घर के मुखिया का कार्य होता है। इसलिए उस व्यक्ति के परिजनों ने ही उस कहानी का दूसरा पहलू भी दिखाया। इसलिए सिंह बनिए, शेर बनिए, लोमड़ी नहीं। लोमड़ी तो कोई भी आसानी से बन सकता है। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। परिश्रम करके जो फल प्राप्त होता है उसका अलग ही आनंद होता है।